तो यहाँ पे आज का हमारा पहला प्रश्न है, कालाधन मल्टी मॉडल परिवहन योजना किन दो देशों को जोड़ती है? तो आंसर इसका हो जाएगा भारत और म्यांमार से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह परियोजना जो है जिसकी लागत $484 मिलियन है। $484 मिलियन इसकी लागत है, जो कि कलकत्ता के बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से यह जोड़ेगी। इसकी शुरुआत जो है देखिए दोस्तों 2023 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, कालाधान मल्टी मॉडल परिवहन योजना, जो कि दो देशों को जोड़ेगी समुद्री मार्ग से, भारत और म्यांमार। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना देखिए दोस्तों 1982 में हुई थी, और इसका जो गठन है IBWL के तहत, वहाँ पे इसकी गठन हुई थी 1952 में। भारत सरकार द्वारा इसे IBWL का गठन किया गया था 1952 में। और इसका देखिए जो स्थापना हुआ था संस्थान जो है इसका, वह देहरादून के चंद्रबनी में इसका संस्थान है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इसका हो जाएगा NM जोशी। कौन था? NM जोशी। इनका मतलब पूरा नाम क्या था? तो नारायण मल्हर जोशी। नारायण मल्हर जोशी ने स्थापना इसकी जो है वर्ष 1911 में हुई थी। आपको याद रखना है कब हुआ था। तो स्थापना 1911 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, जो कि NM जोशी, नारायण मल्हर जोशी ने इसकी स्थापना की थी, सोशल सर्विस लीग की। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो आंसर इसका हो जाएगा 1937 में बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसे अंग्रेजी सरकार ने 1935 के ब्रिटिश सरकार अधिनियम के तहत 1935 में से भारत के से अलग कर दिया गया। जो देखिए, जो बर्मा की राजधानी है वो पहले रंगून थी, वर्तमान में जो है वो नायपीडिया है। क्या है? नायपीडिया यहाँ की राजधानी है वर्तमान में। तो याद रखना है 1937 में ब्रिटिश से भारत से यह अलग हो गया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरांचल में। उत्तरांचल का मतलब हो गया उत्तराखंड में। देखिए यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में यह स्थित है, जो कि इसके खोज जो है इंग्लैंड के पर्वतारोही फ्रैंक स्माइट ने 1933 में इसकी खोज की थी। तभी से यह न्यूज में बना रहता है, और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व धरोहर में भी यह शामिल है, और इसकी लंबाई टोटल है 5 किलोमीटर। फूलों की घाटी की कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। याद रखना है आपको। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। इनका पूरा नाम क्या है? तो जीवट राम भगवान दास कृपलानी जो है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है। पूछेगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो A.O. ह्यूम। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है आपको 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी एस महात्मा के लेखक कौन है? क्या कह रहा है, गांधी एस महात्मा की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा शाहिद अमीन। कौन है? शाहिद अमीन। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी कहाँ उपस्थित हुए थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी कहाँ उपस्थित हुए थे? तो आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका जब लौटा था इन्होंने, तो ये कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को यह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जो कि यहाँ से इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था सत्याग्रह आंदोलन। याद रखना है आपको। कौन सा आंदोलन? तो सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने चलाया था। याद रखना है। इस दिन देखिए दोस्तों 9 जनवरी को हर दूसरे साल में एक बार, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे गांधी जी, तो प्रवासी दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन कौन करता है? ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा BSF। देखिए दोस्तों, BSF द्वारा एक अभियान चलाया जाता है। सीमा पर इस दिन कड़ी निगरानी की जाती है। इस समय के दिन गर्म हवा और सर्द हवा के संचालन के दौरान जो है कि BSF जो है कि अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, तो ये सब जो सीमा है वहाँ पर यह कड़ी निगरानी इस समय चलती है, गर्म हवा और सर्द हवा। तो किसके द्वारा चलाया जाता है? तो BSF के द्वारा। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं 8वीं अनुसूची में। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर इसका हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। 5 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है
वो मुंबई में है। इसकी स्थापना 5 नवंबर 1951 को। पूछेगा अगर दिल्ली में किसका है, तो दिल्ली में हो जाएगा आपका उत्तर रेलवे का, और कोलकाता में हो जाएगा तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय स्थित है। दिल्ली में जो है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय और कोलकाता में पूर्व रेलवे का मुख्यालय स्थित है। और आपको अगर पूछा जाए कुल रेल जोन कितने हैं भारत में, तो कुल हैं 17 रेल जोन, याद रखना है। और देखिए दोस्तों, जिनमें दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को जोड़ा गया था कब, तो 27 जुलाई 2019 को 17वां जो है रेलवे जोन वह जोड़ा गया था दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को। याद रखना है इतनी बातें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटॉन की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यहाँ पे इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, तो कब की थी, तो 1917 से लेकर 1920 के बीच में इसकी खोज हुई थी प्रोटॉन की। पूछेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने थी, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी, और जे थॉमसन ने वह इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10⁻⁻10 मिलीमीटर। कितना होता है, 10⁻⁻10 माइक्रोन। याद रखना है आपको। और पूछेगा इसकी खोज किसने की थी, तो हेनरी केविडिक्स। कौन था, हेनरी केविडिक्स। और कब की थी, तो 1766 में इसकी खोज किया गया था। कब किया गया था, 1766 में हेनरी केविडिक्स ने किया है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार भी 1 है। तो इतना बातें आपको याद रखनी है परमाणु हाइड्रोजन परमाणु का जो हाइड्रोजन से संबंधित क्वेश्चन जो है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैक्सीन शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, वैक्सीन शब्द का अर्थ क्या है हम बताते हैं आपको। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, वैक्सीन शब्द का अर्थ जो है वह गाय से लिया गया है। देखिए दोस्तों, गाय क्यों लिया गया है, देखिए यहाँ पे यह शब्द जो है व्युत्पत्ति उसकी जो लैटिन शब्द है वाका से हुआ है। वाका मतलब वैक्सीन, और वैक्सीन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो वाका आएगा, और वाका का जो अर्थ आता है वह गाय होता है, तो इसलिए वैक्सीन शब्द का अर्थ होता है गाय। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण कहाँ स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा कांडला। कांडला कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है, जो कि वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1965 में इसे स्थापित किया गया था। कुल जो है इसका हेक्टेरियर 310 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जो स्थापित है कांडला गुजरात में। कब स्थापित किया गया था, तो 1965 में। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिखा देते हैं, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो आंसर इसका हो जाएगा साबरमती आश्रम, जो कि आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में, अहमदाबाद में यह स्थापित है साबरमती आश्रम। यहाँ से दांडी यात्रा शुरू हुई थी, जो कि यहाँ से नमक मार्च जो चलाया गया था वह दांडी यात्रा के नाम से ही फेमस है। और यह अभियान देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन यह था, दांडी यात्रा। और यह देखिए इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था, और यह खत्म कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को यह खत्म हो गया था। 6 अप्रैल 1930 को यह खत्म हो गया था। तो इतने दिन यह चला था दांडी यात्रा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको याद रखनी है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमें टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ट्रिकी जी की सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।